बच्चों, let's read this question. The question says identify the correct sequence in which the various stages of parturition takes place. तो हमें क्या करना है, जो करेक्ट सीक्वेंस है उसे आइडेंटिफाई करना है जिसमें इन विच जो वेरियस स्टेजेस होती है जिसमें पार्चुरेशन होता है. तुम्हारे ऑप्शन है यहाँ पे ए शेडिंग ऑफ प्लेसेंटा, फिर डायलेशन ऑफ सर्विक्स, देन डिलीवरी ऑफ द बेबी. बी में गिवन है कि सबसे पहले डायलेशन होता है सर्विक्स का, फिर शेडिंग होती है प्लेसेंटा की, एंड देन डिलीवरी ऑफ द बेबी. सी में गिवन है डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, बी में देन डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड देन शेडिंग ऑफ प्लेसेंटा, एंड देन डी में गिवन है नन ऑफ द अबव. अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन की बात करें हम, तो जो पार्चुरेशन होता है इज व्हाट, इट इज द डिलीवरी ऑफ द फीटस, इट इज द डिलीवरी ऑफ द फीटस, और जिसे चाइल्ड बर्थ भी कहा जाता है, ये प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्चुरेशन. तो अगर हम बात करें टोटल जो ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है, टोटल एवरेज ड्यूरेशन जो होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का, वो होता है अबाउट 9 मंथ्स. तो इन द एंड ऑफ प्रेगनेंसी उसे क्या तो बेसिकली एंड ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जो क्या कॉज करता है, एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस, एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस. बट बिफोर डिलीवरी जो प्रोसेस होता है दैट इज डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, जो कि लास्ट टाइम होता है, उस टाइम पे प्रेगनेंसी का जो लास्ट टाइम होता है. तो सबसे पहले होता है क्या है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन डायलेशन होता है सर्विक्स का, from where the baby will expel out dilation of cervix takes place. then क्या होता है, इसके बाद होता है डिलीवरी ऑफ बेबी और fetus, एंड इन द एंड जो प्लेसेंटा होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ फीटस, जो प्लेसेंटल एक्सपल्शन होता है जो विच टेक्स प्लेस आफ्टर बर्थ. जो क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ. ओके, दैट इज शेडिंग ऑफ प्लेसेंटा. तो दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ पार्चुरेशन. हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट में गिवन है प्लासेंटा की शेडिंग होगी सबसे पहले, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि प्लासेंटा की शेडिंग जो होती है वो आफ्टर बेबी की डिलीवरी होने के बाद होती है. बी में गिवन है डायलेक्शन ऑफ सर्विक्स, देन शेडिंग ऑफ, फर्स्ट तो सही है यहाँ पे, बट शेडिंग ऑफ प्लासेंटा इज आफ्टर डिलीवरी. एंड सी में गिवन है डायलेशन ऑफ सर्विक्स, करेक्ट, डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड देन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे. एंड डी नन ऑफ द अबव, तो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है, दैट इज सी. आंसर विल बी सी, दैट इज dilation of cervix, then delivery of the baby, and last step will be shedding of placenta. I hope you understood it well. Best of luck.